बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2000 इंग्लिश वर्ड पर मुश्तमिल यूट्यूब पे सबसे बेहतरीन इंग्लिश वोकेबलरी कोर्स। ये कोर्स उन ख़वातीन व हज़रात के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनकी वोकेबलरी वीक है और जिनके पास इंग्लिश बोलने के लिए अल्फाज नहीं हैं। हर इंग्लिश सीखने वाले के लिए इन 2000 अल्फाज का सीखना बहुत ज़रूरी है। आप तभी इंग्लिश बोल पाएंगे जब आपके पास वोकेबलरी होगी। माहिरीन इंग्लिश के मुताबिक ये 2000 अल्फाज इंग्लिश बोलचाल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश अल्फाज हैं। दोस्तों, ये इंग्लिश कोर्स 20 क्लासेस पर मुश्तमिल है और हर क्लास में हम सिखाने वाले हैं 100 इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स। इन अल्फाज के उर्दू मीनिंग्स और फ़िक्रात में इस्तेमालात। एक बात याद रखिएगा कि अल्फाज को स्पीकिंग में इस्तेमाल करना तभी सीख पाएंगे जब हम इन अल्फाज को फ़िक्रात में इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ मुकम्मल वोकेबलरी कोर्स करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शान एक्नॉलेजमेंट को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें और आप उन तमाम वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो सकें। ये 2000 वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत आसान तरीके से आपको समझाए जाएंगे जिसकी मदद से आप इन तमाम अल्फाज को आप सीखेंगे और सीखने के बाद आप अपनी डेली रूटीन में इन 2000 अल्फाज को डेली रूटीन में इस्तेमालात करेंगे डिफरेंट वेज में। और आप इनके मुख्तलिफ़ फ़िक्रात इस्तेमाल करके आप इनके ज़रिए अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शान एक्नॉलेजमेंट को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें और इसके बाद आप लेसन को बाद में रिवाइज भी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए क्लास नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। आई आई को आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। आई का मतलब है मैं, यानी आप अपनी ज़ात के लिए, अपने आप के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं। आई को हम टेंसेस में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे जैसे आई एम आ स्टूडेंट। आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। स्टूडेंट का मतलब होता है तालिब इल्म। आपने याद रखना है आई के साथ हमेशा एम को यूज़ करेंगे जब आप अपने बारे में बता रहे हों कि आई एम आ स्टूडेंट। आई के साथ एम यूज़ होगा। आई एम का मतलब होता है मैं एक तालिब इल्म हूँ। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ वुई। इसे वी भी बोला जाता है और वुई भी बोला जाता है। वुई का मतलब है हम, मतलब एक से ज़्यादा लोग, मतलब दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम वुई यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर स्टडीइंग। वी आर स्टडीइंग, हम पढ़ रहे हैं। स्टडीइंग का मतलब होता है पढ़ रहे हैं, मतलब काम जारी है। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ यू। यू का मतलब है तुम। आपके सामने जो बंदा मौजूद है उसके लिए इस्तेमाल होगा यू। यू का मतलब है तुम या आप भी है। सेंटेंस के लिए जब यूज़ करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे यू कैन गो। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ दे। दे का मतलब है वो। ये भी ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वही ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वही में आप शामिल होते हैं, दे में आप शामिल नहीं होते, क्योंकि वही का मतलब है हम और दे का मतलब होता है वो। दे में आपके अलावा सारे लोग शामिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे डिड इट। दे डिड इट, उन्होंने ये किया या उन्होंने ये कर दिया। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ ही। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ ही। ही को इस्तेमाल किया जाता है मेल यानी लड़के के लिए। ही का मतलब है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अली। ही इज़ अली, वो अली है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ शी। शी को इस्तेमाल किया जाता है लड़की के लिए। शी का मतलब है वो। शी इज़ आयशा, वो आयशा है। नेक्स्ट वर्ड इट। इट को इस्तेमाल किया जाता है बेजान चीज़ों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ माई पेन, ये मेरा कलम है। नेक्स्ट वर्ड इज़ हिज। हिज को मतलब है इसकी, उसका, और उसको हम इस्तेमाल करते हैं लड़के के लिए। यानी जब हम किसी लड़के की चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं तो हिज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हिज नेम इज़ एहसन, उसका नाम एहसन है। हिज नेम इज़ एहसन। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ हर। हर को यूज़ किया जाता है लड़की के लिए और इसका मतलब है उसकी या उसका। जैसे इसको लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही हर को लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर नेम इज़ आयत। हर नेम इज़ आयत, उसका नाम आयत है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ देयर।
देयर का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा लोगों के लिए। इसका मतलब होता है उनका या उनकी। देयर हाउस इज़ ब्यूटीफुल, उनका घर खूबसूरत है। नेक्स्ट वर्ड इज़ यूअर। यूअर का मतलब है तुम्हारा, यानी आपका। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ यूअर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज़ दैम। दैम का मतलब होता है उन्हें। दैम भी ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैम, मैं उन्हें जानता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज़ इसका मतलब है, इसको इस्तेमाल किया जाता है किसी सिंगल नाम के लिए, जैसे फैसल, अली, अहमद, इस तरह के नामों के साथ इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा ही, शी, इट, जिसके साथ भी इसका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ एम। एम को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एम को इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ आई के साथ। एम का मतलब होता है हूँ, यानी मैं हूँ, आई एम। तो एम के लिए एग्जांपल है, आई एम आर टीचर। आई एम आर टीचर, मैं एक टीचर हूँ। अब जो कुछ भी हो, जो भी आपका प्रोफेशन हो, आप डॉक्टर हो, आप टीचर हो या स्टूडेंट हो, आप वैसे ही इस सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ आर। आर को इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा लोगों के साथ, एक से ज़्यादा लोगों के लिए। आर का मतलब है हैं। हैं से ये मालूम हो रहा है कि आर ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे आर ब्रदर्स। दे आर ब्रदर्स, वो भाई हैं। यहाँ पे ब्रदर्स का मतलब है दो या दो से ज़्यादा भाइयों की बात हो रही है, जिसकी वजह से हम लोगों ने दे के साथ आर का इस्तेमाल किया है, जो कि ज़्यादा लोगों को शो कर रहा है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ वॉज। वॉज को इस्तेमाल करते हैं माजी यानी गुजरे ज़माने के लिए, पास्ट टेंस के लिए, और वॉज यूज़ होता है हमेशा सिंगुलर पर्सन के लिए। वॉज का मतलब है था। फॉर एग्जांपल, आई वॉज आ स्टूडेंट। आई वॉज आ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। नेक्स्ट वर्ड इज़ वर। जैसे वॉज को पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही वर को भी पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वर का इस्तेमाल एक से ज़्यादा लोगों के लिए होता है। वर का मतलब है थे। दे वर स्टूडेंट्स। दे वर स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने वर का जो यूज़ किया है वो पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए किया है, और वर यूज़ होता है ज़्यादा लोगों के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ हैज़। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ हैज़। हैज़ बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है मालकियत को शो करने के लिए। मतलब ये चीज़ मेरी मालकियत में है या ये चीज़ मेरी है। आप अपनी चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं या कोई और अपनी चीज़ के बारे में बताना चाह रहा है, तो ये 3 वर्ड यूज़ करेंगे जिसमें से एक हैज़ है, शामिल है। हैज़ को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सिंगल पर्सन के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ही, शी, इट के साथ भी हैज़ यूज़ होगा। हैज़ का मतलब है रखता है या उसके पास वो चीज़ मौजूद है। हैज़ की एग्जांपल है, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक खूबसूरत घर है। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक खूबसूरत घर है। नेक्स्ट वर्ड इज़ मालकियत के लिए जो दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है वो है हैव। हैव का मतलब होता है रखता है। हैव को हम इस्तेमाल करते हैं आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या एक से ज़्यादा लोगों के साथ। जैसे दो लड़कियों के नाम हों, दो लड़कों के नाम हों, उनके साथ हैव यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव आ ब्यूटीफुल हाउस। दे हैव आ ब्यूटीफुल हाउस, उनके पास एक खूबसूरत घर है। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ हैड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ हैड। हैड को भी मालकियत के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको हम तब यूज़ करेंगे जब हम कहेंगे कि गुज़रे हुए ज़माने में मेरे पास ये चीज़ मौजूद थी, अब क्योंकि मेरे पास नहीं है, तो इस कंडीशन में हैड का इस्तेमाल होगा। आपने याद रखना है, हैज़ और हैव को आपकी जो मौजूदा चीज़ इस्तेमाल हो रही हो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, और जो चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है लेकिन गुज़रे हुए ज़माने में आपके पास मौजूद थी, उसके लिए आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट? सो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट
के लिए आप हैड का यूज़ कर सकते हैं। हैड का मतलब है रखता था। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड अ ब्यूटीफुल हाउस। दे हैड अ ब्यूटीफुल हाउस। उनके पास एक खूबसूरत घर था। उनके पास एक खूबसूरत घर था। तो यहाँ हम लोगों ने मालकियत के लिए तीनों वर्ड्स हैज़, हैव और हैड यूज़ किए हैं और इनको यूज़ करने की डिफरेंट कंडीशंस भी हम लोगों ने देखी हैं कि किन किन कंडीशंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, वी आर मूविंग टूवर्ड आवर नेक्स्ट वर्ड, विल। विल या शैल दोनों का मतलब है होगी या होगा। इन दोनों को हम फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के लिए यूज़ करते हैं। विल को सेंटेंस में देखते हैं, आई विल टीच यू। आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। शेल का इस्तेमाल स्पीकिंग में बहुत कम है, तो शेल का बेसिकली इस्तेमाल बहुत पुराना हो चुका है, तो इसलिए इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो हम लोग विल यूज़ करेंगे, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ मे। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ मे। मे को हम इस्तेमाल करते हैं अमकान के लिए, मीन्स पॉसिबिलिटी के लिए। मे का मतलब है यानी हो सकता है, ये काम पॉसिबल है, उसके लिए मे यूज़ करेंगे। जैसे इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। टुडे होता है आज, और इसको बेसिकली हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी मौजूद है। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ माइट। माइट का मतलब हो सकता था, यानी पास में ये इम्कान मौजूद था, गुज़रे ज़माने में ये काम हो सकता था, हुआ नहीं है लेकिन हो सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही माइट कम। ही माइट कम, वो आ सकता था, वो आया नहीं है लेकिन आ सकता था। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ मस्ट। मस्ट का मतलब है ज़रूरी। मस्ट के लिए जो हम सेंटेंस यूज़ करते हैं वो है, यू मस्ट टेक एडमिशन। यू मस्ट टेक एडमिशन, तुम्हें ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। जब आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर डालना चाहें या हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं, तब हम मस्ट को यूज़ करेंगे। तो वर्ड मस्ट को यूज़ करने के लिए जो हम लोगों ने सेंटेंस बोला है, यू मस्ट टेक एडमिशन, तुम्हें ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ कैन। कैन को इस्तेमाल किया जाता है एबिलिटी यानी सलाहियत बताने के लिए। कैन का मतलब है कर सकता हूँ। आप में जो भी एबिलिटी हो, जो काम करने की आप में सलाहियत हो, जो काम आप कर सकते हो, उनको बताने के लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो है कैन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन स्विम। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। इसी तरह से आप में जो भी एबिलिटीज़ होंगी, आप में जो भी सलाहियतें होंगी, उनको बताने के लिए आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट वर्ड, कुड। कुड का मतलब है कर सकता था। आप जब बताना चाहें माजी में, गुज़रे हुए ज़माने में मैं ये काम कर सकता था, आप कुड का यूज़ करेंगे। जैसे आई कुड ड्राइव अ कार। आई कुड ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चला सकता था। इसका मतलब है गुज़रे हुए ज़माने में गाड़ी चला सकता था, अब नहीं चला सकता। इस तरह की कंडीशन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे कुड। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ शुड। शुड का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब हम किसी चीज़ को सजेस्ट करते हैं। शुड का मतलब है करना चाहिए। जब आप किसी को सजेस्ट कर रहे हों, कोई काम सजेस्ट कर रहे हों, तो शुड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड बाय दिस हाउस। यू शुड बाय दिस हाउस, तुम्हें ये घर खरीदना चाहिए। बाय का मतलब होता है खरीदना, खरीद लेना, तुम्हें ये घर खरीदना चाहिए। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ दिस। दिस को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी जानदार और बेजान चीज़ों के लिए, दोनों के लिए दिस को यूज़ किया जाता है। दिस का मतलब है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ माई पेन। दिस इज़ माई पेन, ये मेरा कलम है। तो यहाँ पे जो दिस का यूज़ हुआ है वो जानदार और बेजान दोनों अशिया के लिए हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ दैट।
दैट को इस्तेमाल किया जाता है दूर के लिए, दूर की चीज़ के बारे में जब आप बताना चाहें आप दैट को इस्तेमाल करेंगे। दैट का मतलब है वो, यानी वो एक चीज़ है, एक चीज़ के लिए दैट का यूज़ करेंगे जो दूर मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ माई बैग, दैट इज़ माई बैग, वो मेरा बैग है। सो मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट वर्ड, दीज। दीज ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। दीज का मतलब है ये, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों का मौजूद होना। दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। बेसिकली दीज इस्तेमाल किया जाता है उन चीज़ों के लिए जो आपके पास मौजूद हों और ये चीज़ें एक से ज़्यादा होनी चाहिए। जस्ट लाइक दिस सेंटेंस, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। नेक्स्ट वर्ड, दोज। दोज का मतलब है वो, यानी ज़्यादा चीज़ें और ये चीज़ें दूर की होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं। नेक्स्ट वन, बी। बी का मतलब है होना, बनना या मौजूद होना। बी की मज़ीद फॉर्म्स आ जाती हैं इज़, एम, आर या वॉज, वर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट, डू। डू का मतलब है कोई काम करना या अंजाम देना। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड यू डू ऑल दिस, वाई डिड यू डू ऑल दिस, तुमने ये सब क्यों किया। नेक्स्ट, से का मतलब है कहना या बताना। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डिड द डॉक्टर से, व्हाट डिड द डॉक्टर से, डॉक्टर ने क्या किया, क्या कहा। नेक्स्ट, गेट। गेट का मतलब होता है हासिल करना, कोई चीज़ पाना। ही गॉट अ न्यू जॉब, उसे न्यू जॉब मिली। ही गॉट अ न्यू जॉब में गेट की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। नेक्स्ट वन, मेक। मेक का मतलब होता है पैदा करना, तख्लीक करना, कोई चीज़ बनाना। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हम सब गलतियाँ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड, गो। गो का मतलब होता है जाना, रवाना होना। वेयर शुड वी गो, हमें कहाँ जाना चाहिए। नेक्स्ट, नो। नो का मतलब है मालूम होना, कोई बात जानना। आई नो दिस नेम, सॉरी आई नो हिज नेम, मैं उसका नाम जानता हूँ। नेक्स्ट वन, टेक। टेक का मतलब है ले जाना, लाना या ला देना। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट टेक इट सीरियसली, उसे संजीदगी से मत लो। सीरियसली का मतलब होता है संजीदगी। नेक्स्ट वर्ड, सी। सी का मतलब है देखना, समझना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। नेक्स्ट वर्ड, कम, आना, पहुँचना। वाई डिड यू कम लेट, वाई डिड यू कम लेट, तुम देर से क्यों आए। नेक्स्ट वर्ड इज थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना, गौर करना। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। नेक्स्ट वर्ड इज लुक। लुक का मतलब होता है देखना या तासुर। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। नेक्स्ट वर्ड इज वॉन्ट। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू गो, आई डोंट वॉन्ट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो वॉन्ट का यूज़ किया है वो चाहने के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गिव। गिव का मतलब होता है देना। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी सम इंफॉर्मेशन, मुझे कुछ मालूमात दें। नेक्स्ट, यूज़। यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना। कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज़ फाइंड। फाइंड का मतलब होता है पता लगाना या सुराग लगाना। गो एंड फाइंड अली, जाओ और अली को तलाश करो। नेक्स्ट वन इज़ टेल। टेल का मतलब होता है कहना, बयान करना। टेल मी व्हाट टू डू, मुझे बताओ क्या करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ आस्क। आस्क का मतलब होता है कोई बात पूछना, क्वेश्चन करना। आई वॉन्टेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज सीम। सीम का मतलब होता है महसूस करना, मालूम होना। ही सीम्स इल, वो बीमार लगता है। सीम्स का मतलब यहाँ पे महसूस करना है। नेक्स्ट वन इज फील। फील का मतलब महसूस करना। आई फील मच बेटर नाउ, मुझे अब काफ़ी बेहतर लग रहा है।
नेक्स्ट वर्ड इज ट्राई। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। नेक्स्ट वर्ड इज लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना, यानी कोई जगह छोड़ना या छुट्टी करना। फॉर एग्जाम्पल लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दें। नेक्स्ट वर्ड इज एज। एज जैसे, जैसा कि। डू एज आई से, जैसे मैं कहता हूँ करो। यहाँ पे एज का मतलब जैसा के लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑन। ऑन का मतलब है पर। फॉर एग्जाम्पल ऑन द टेबल, मेज़ पर। ऑन का एक मतलब होता है पर और दूसरा मतलब होता है ऑन करना, यानी कि पंखा ऑन करना। तो उसका मतलब होगा पंखा चला देना। आवर नेक्स्ट वर्ड इज ऑफ। ऑफ का मतलब है का, की, के। फॉर एग्जाम्पल कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। नेक्स्ट वर्ड इज टू। टू का मतलब है से, की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल मंडे टू फ्राइडे, पीर से जुमा। उसके अलावा टू को डायरेक्शन बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टू राइट, टू द लेफ्ट। सो हम टू को डायरेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कि किसी भी डायरेक्शन को बताने के लिए हम टू यूज़ कर सकते हैं इजीली। आवर नेक्स्ट वर्ड इज इन। इन का मतलब है में। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ इन बैग, ये बैग में है। इट इज़ इन बैग। नेक्स्ट फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है से। आई एम फ्रॉम कराची, मैं कराची से हूँ। नेक्स्ट विद का मतलब है के साथ। गो विद हिम, उसके साथ जाओ, उसके साथ जाओ। नेक्स्ट वर्ड और का मतलब है या। मोबाइल आर कंप्यूटर। नेक्स्ट वर्ड बाय। बाय का मतलब है बजरिया, की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल गो बाय ट्रेन, ट्रेन से जाओ। नेक्स्ट वर्ड इज फॉर। फॉर का मतलब है के लिए। दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ बट। बट का मतलब है लेकिन। बट वी विल स्टडी, लेकिन हम मुताला करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ व्हाट। व्हाट का मतलब है क्या। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तुम्हारा मसला क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज़ वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई डिड यू गो, आप क्यों गए थे। नेक्स्ट वर्ड वेयर। वेयर का मतलब है कहाँ। ये किसी जगह का पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट विच। विच का मतलब है कौन सा, कौन सी। फॉर एग्जाम्पल विच इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है। वैन। वैन का मतलब है कब, जब, और वैन को इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली वक्त पूछने के लिए। वैन विल यू कम, तुम कब आओगे। नेक्स्ट हाउ। हाउ का मतलब है कैसे। हाउ आर यू, आप कैसे हो। नेक्स्ट हुज। हुज का मतलब है किसका, किसकी। हुज मोबाइल इज़ दिस, ये किसका मोबाइल है। हुज को इस्तेमाल किया जाता है मालकियत शो करने के लिए, ये किसकी चीज़ है। होम। होम का मतलब है किसको या किससे। होम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ टिल। टिल का मतलब होता है तब तक। फॉर एग्जाम्पल टिल मंडे, पीर तक। नेक्स्ट वर्ड इज़ ओनली। ओनली का मतलब है सिर्फ। ओनली ही कैन डू, सिर्फ वो कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ही ऑलवेज स्टडीज़, वो हमेशा पढ़ता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ नेवर, कभी नहीं। नेवर लाई, कभी झूठ ना बोलो। नेक्स्ट वर्ड इज़ बिफोर, पहले। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ चेंज। चेंज का मतलब है तब्दील करना। आई हैव चेंज माई माइंड, मैंने अपना जहन तब्दील कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड इज़ वन सेल्फ, अपना आप, खुद का। इट इज़ नॉट गुड टू थिंक ओनली ऑफ वन सेल्फ, सिर्फ अपने बारे में सोचना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज़ माई सेल्फ, मैं खुद। आई विल गो माई सेल्फ, मैं खुद जाऊँगा। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट वर्ड यूर सेल्फ।
योर सेल्फ का मतलब है तुम खुद। योर सेल्फ का मतलब है तुम खुद। फॉर एग्जाम्पल हेल्प योर सेल्फ, अपनी मदद आप। नेक्स्ट वर्ड हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब है वो खुद। ये किसी लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार दिया। ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार दिया। हर सेल्फ। हर सेल्फ का मतलब है वो खुद। ये किसी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। शी हर सेल्फ हेल्प्ड हिम, उसने खुद उसकी मदद की। उसने खुद उसकी मदद की। तो यहाँ हर सेल्फ किसी लड़की के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज दैम सेल्फ्स। उन्होंने खुद मतलब ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दे बर्न दैम सेल्फ, उन्होंने खुद को जला दिया। आवर सेल्फ्स का मतलब है हम खुद। वी डिड इट आवर सेल्फ, हमने ये खुद किया। आफ्टर। आफ्टर का मतलब है बाद में। आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं चला जाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड इज थ्रू। थ्रू का मतलब है के ज़रिए। ही वेंट थ्रू द ब्रिज। ही वेंट थ्रू द ब्रिज, वो पुल के ज़रिए गया। नेक्स्ट वन इज़ फॉलो। फॉलो का मतलब है पैरवी करना। आई एम फॉलो यू, मैं तुम्हारी पैरवी कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज सच। सच का मतलब होता है इस तरह या ऐसे। आई हैव नेवर सीन सच ए क्यूट बेबी, मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। आवर नेक्स्ट वर्ड इज ईच। ईच का मतलब होता है हर एक। मेमोराइज ईच वर्ड। मेमोराइज ईच वर्ड, हर लफ्ज हिफ्स करें। नेक्स्ट वर्ड अबाउट। अबाउट के बारे में। अबाउट का मतलब है के बारे में। फॉर एग्जाम्पल टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। नेक्स्ट वर्ड इज एनी। एनी का मतलब है कोई भी। डू यू हैव एनी आईडी। डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है। नेक्स्ट वन इज काइंड। काइंड का मतलब है मेहरबान, नर्म दिल। बी काइंड, नरमी इख्तियार करें। नेक्स्ट वर्ड इज नाउ। नाउ का मतलब है अभी। ही इज़ नाउ एट होम, वो अब घर पर है। नेक्स्ट वर्ड इज बिल्ड। बिल्ड का मतलब है तामीर करना। अ मॉस्क इज बीइंग बिल्ड, मस्जिद की तामीर हो रही है। नेक्स्ट वर्ड इज वे। वे का मतलब है रास्ता। मे बी दैट्स द वे, शायद यही रास्ता है। नेक्स्ट वर्ड इज देयर फोर। देयर फोर का मतलब है लिहाजा, इसीलिए। शी केम फर्स्ट देयर फोर शी गॉट अ गुड सीट। शी केम फर्स्ट देयर फोर शी गॉट अ गुड सीट, वो पहले आई इसलिए इसे अच्छी सीट मिल गई। तो यहाँ पे देयर फोर हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं इसलिए के लिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आज हमारे देन। देन का मतलब है इस वक्त। देन का क्या मतलब है इस वक्त। आई वॉज एट होम। देन। देन का मतलब है मुकाबले के लिए। आई एम फास्टर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ हूँ। मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज स्टिल। अब भी, अभी भी। शी इज स्टिल सिटिंग देयर, वो अब भी वहाँ बैठी है। शी इज स्टिल सिटिंग देयर। नेक्स्ट वर्ड इज येट। अभी तक, ताहाल। आई हैवंट आंसर्ड येट। आई हैवंट आंसर्ड येट, मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पे येट का वर्ड जो यूज़ हो रहा है उसका मतलब है अभी तक, ताहाल। नेक्स्ट वर्ड इज ऑलरेडी, पहले से। आई ऑलरेडी नो, मैं पहले से जानता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। तो यहाँ हमारे 100 वोकेबलरी वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। तो ये है आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट जो कि 12 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, कुड से लेके देन तक। यहाँ पे आप लोगों को तमाम
वर्ड्स दिए गए हैं कुड, हुज, देमसेल्फ, सच, ईच, देन, शुड, व्हेन, देमसेल्फ, एनी, देयरफॉर, देन। तो यहाँ आप लोगों ने फर्स्ट वर्ड से शुरू करना है, कुड से लेना है, इसके सामने इसकी मीनिंग लिखनी है और साथ में आपने कोई भी सेंटेंस उठाना है और उसके साथ आप लोगों ने राइट डाउन करना है जो कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा है। इसके अलावा आप लोगों ने अपने से सेंटेंस बनाना है और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने इसके आंसर देने हैं। थैंक यू।